नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं एवन हरियाणा और इस वक्त तस्वीरों में यादवेंद्र सिंह जो भगत सिंह के पोते हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और ये टोहाना का शहीद स्मारक है। यहाँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाएं हैं। भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए वो यहाँ पहुँचे हैं और उनके आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि पिछले दिनों राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर के जो तस्वीरें सामने टोहाना से देखने को मिली हैं उन तस्वीरों को लेकर के एक विरोधाभास देखने को मिला है। और सबसे पहले जो है ये राजगुरु की प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे हैं और राजगुरु को पुष्पांजलि देंगे और उसके बाद सुखदेव को पुष्पांजलि होगी और फिर आखिर में जो है शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे यादवेंद्र सिंह। यादवेंद्र सिंह की बात की जाए तो ये काफ़ी मुखर रहे हैं, ख़ास तौर से ये शहीद आजम भगत सिंह को लेकर के काफ़ी सक्रिय रहते हैं और शहीदों को लेकर के भी यादवेंद्र सिंह जो हैं पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो अब जो है सुखदेव की तरफ जो है ये काफ़िला युवाओं के साथ पहुंच चुका है और सुखदेव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दे रहे हैं यादवेंद्र सिंह। आपको बता दें ये शहीद आजम भगत सिंह के पौत्र हैं और पूरे देश में इनकी सक्रियताएं देखने को मिलती हैं। टोहाना में पिछले दिनों जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल के आईं कि शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस जब मनाया जा रहा था उस वक्त उनके पोस्टर को लेकर के आपत्ति यहाँ दर्ज करवाई गई। उस वक्त जो है जो स्थिति बनी उसके बाद वो खबरें भी मीडिया का हिस्सा भी काफ़ी बनी थी और चर्चाओं में भी काफ़ी रहीं। और अब देखिए आखिर में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा की तरफ यादवेंद्र सिंह बढ़ रहे हैं और यहाँ पर पुष्पांजलि होगी और उन्हें याद करेंगे, किस तरीके से कृतार्थ होंगे। और ख़ास तौर से युवाओं को जोड़ने का जो प्रयास है यादवेंद्र सिंह का वो साफ तौर से देखने को मिलता है। पाठ्यक्रम में भी शहीदों की कहानियाँ उनकी वो शामिल हैं, वो ज़रूर प्रयास रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। याद कर रहे हैं यादवेंद्र सिंह अपने दादा शहीद आजम भगत सिंह को। तो ये तस्वीरें हैं साफ तौर से आगे आजा बेटे सही है। इस साइड पे लाइट क्या बताएंगे आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं, क्या बताना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सारे टोहाना वासियों को शहीद भगत सिंह परिवार की तरफ से जय घोष करता हूँ। भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह अमर रहें। देखिए, मैं यादवेंद्र भगत सिंह जी का पौत्र हूँ, पर मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस या वंशज नहीं हूँ। सारा हिंदुस्तान उनका वारिस है, उनका वंशज है। टोहाना का हर एक घर, एक एक ग्राम भगत सिंह का परिवार है, हमारा परिवार है। और पिछले दिनों जैसे आप सब जानते हैं 28 सितंबर उस शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है जिसने 23 मार्च को हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था। और मैं तो ये मानता हूँ यहाँ खड़े एक एक व्यक्ति की या टोहाना की जो परंपरा है वही परंपरा शहीद भगत सिंह परिवार की भी है। यहाँ खड़े एक एक व्यक्ति के साथ, टोहाना के एक एक व्यक्ति के साथ शहीद भगत सिंह परिवार का नाता तो उसी दिन जुड़ गया था जब 23 मार्च 1931 को मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय बोलते हुए भगत सिंह जी ने फांसी का फंदा चूमा था। क्योंकि आपकी परंपरा और मेरी परंपरा वो एक ही है कि हमें सर कटाना मंजूर है पर सर झुकाना मंजूर नहीं है। जैसे मैंने बताया 28 सितंबर उस्मान शहीद आज़म भगत सिंह जी का जन्मदिन है जिसको हर भारतवासी
हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। और वो इसलिए याद किया जाता है कि हर समय हमारी पीढ़ी को वो भगत सिंह नौजवान प्रेरणा देता रहे, ताकि देश सेवा की जो भावना होती है, जो जज्बा होता है माँ भारती के प्रति सेवा करने का, वो हमेशा कायम रहे। और भगत सिंह हिंदुस्तान की आत्मा है। तो पीछे 28 सितंबर को शहीद विचार मंच द्वारा शहीद आज़म भगत सिंह जी का जन्मदिन का आयोजन किया गया, जैसा कि वो हर बार करते भी हैं। पर पीछे उनके पोस्टरों को फाड़ दिया गया, उनको ये आयोजन करने में विघ्न डाला गया, जिसमें मेरे साथ उनके प्रधान सैनी जी भी मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं तो यही कहने आया हूँ और टोहाना वासियों की तरफ से एक सवाल पूछने आया हूँ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था यहाँ पे जिसको भगत सिंह के नाम से दिक्कत थी? ऐसा कौन सा शख्स है जिसको आज़ाद हिंदुस्तान में भगत सिंह जी का आयोजन करने में दिक्कत हुई या परेशानी हुई? जैसे मैंने कहा, भगत सिंह जी को याद करना यानी देश को याद करना। यानी ये नौजवान अगर भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं तो मैं तो इनको हौसला अफजाई दूंगा। यहाँ टोहाना के परिवारों को साधुवाद दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से भगत सिंह जी और तमाम राजगुरु सुखदेव जी को आपने स्थापित कर रखा है। ये दर्शाता है कि आप लोगों के दिलों में भगत सिंह बसते हैं, पर उनके मान सम्मान की रक्षा करना भी टोहाना का काम है। तो एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि शहीद आज़म भगत सिंह जी के आयोजन करने में किसको दिक्कत थी? क्या वो कोई काले अंग्रेज़ थे जिनको भगत सिंह जी के आयोजन से डर लगता था? तो आज के दिन में तो जागृति के कार्य किए जाते हैं कि लोग भगत सिंह जी के साथ जुड़ें। क्योंकि देखिए, आज हम अगर कोई भाईचारा की मिसाल देखना चाहते हैं तो ये चौक आपके सामने खड़ा है, जहाँ आज भाई भाई का नहीं होता, परिवारों में परिवार की नहीं बनती है। पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव एक भाईचारे की ऐसी मिसाल है जिन्होंने एक दूसरे के साथ वादा किया कि अंतिम समय तक एक दूसरे का साथ देंगे। तीनों ने फंसते हुए फांसी का फंदा चुमा। चाहता तो कोई साथी एक दूसरे के साथ गद्दारी भी कर सकता, पर नहीं, उन्होंने फांसी का फंदा चुमा। हमारे घरों में बच्चे कैसे होने चाहिए? हर माँ हर बाप चाहता है वो भगत सिंह जैसा होना चाहिए। तो उसके लिए अगर उनकी याद में कोई आयोजन किया जा रहा है, नौजवान कैसे हों तो हमें भगत सिंह को देखना होगा, हमारे समाज के छात्र कैसे हों तो भगत सिंह जी को देखना होगा। तो यही सवाल मैं कहने आया हूँ और पूछने आया हूँ। और शहीद विचार मंच को मैं ये कहने आया हूँ, शहीद भगत सिंह परिवार आपके साथ खड़ा है, हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड आपके साथ खड़ी है, और हर वो व्यक्ति जो देश से प्यार करता है या भगत सिंह से प्यार करता है वो आपके साथ खड़ा है। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ऐसा कौन सा सज्जन है, कौन सा व्यक्ति था जिसको भगत सिंह जी के कार्यक्रम के आयोजन से दिक्कत थी? इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ टोहाना के माध्यम से ये पता चले मुझे। भगत सिंह से आपत्ति आखिर किसे है? एक सवाल छोड़ करके चले गए हैं। यादवेंद्र सिंह का साफ तौर से कहना है कि वो हालांकि बहुत कुछ खास नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आखिर उनके पोस्टर लगाने से आपत्ति किसे है। लगातार बने रहें A1 हरियाणा के साथ, खबरों का सिलसिला। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।